जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना महारानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। सप्त देवालय की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री गुरु गोविंद कृपा से अनेक समय से यह दैनिक सत्संग चल रहा है। संतों के चरित्र, मंदिर, देवालयों के परिचय और जो भी सत्संग का विषय ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं, हम सभी लोग उसका आस्वादन करते हैं। कल विल्व मंगल जी का चरित्र आस्वादन किया था। आज सोचा था कि साधु माँ का चरित्र वर्णन करेंगे या झाड़ू मंडल का करेंगे, लेकिन ये दोनों चरित्र ऐसे हैं कि इनकी अभी प्रकट होने की इच्छा नहीं है। झाड़ू मंडल भी बार बार रुक जाते हैं, साधु माँ भी रुक जाती हैं। कोई बात नहीं है, हमें तो सत्संग करना है, कुछ भी करें। लेकिन आज संयोग ये है कि आदिशा यहाँ आ जाओ बेटा। आज संयोग ये है कि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति लौकिक रूप में तो क्या सूर्य मकर में आते हैं क्या, ऐसा मैं नहीं जानता, कुछ ऐसा होता है ना। उत्तरायण में आते हैं। उत्तरायण में आते हैं आज से सूर्य, मकर राशि में आते हैं शायद। तो हमारे पास तो ना राशि है, ना धन राशि है, ना प्रेम राशि है। हमें क्या करना राशि से क्यों जी। तो हमारे लिए तो आज का दिन है महाप्रभु का संन्यास दिवस। आज के दिन महाप्रभु जी ने संन्यास लिया था, तो हमें तो सुबह से वह स्मृति बनी हुई है और कहीं ना कहीं हृदय में थोड़ा बहुत, अब क्या कहूँ उसे। तो आज आप लोगों की अनुमति लेकर महाप्रभु की संन्यास लीला का वर्णन करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। बहुत ही सुंदर लीला है और तिथियों को स्मरण करना ही तिथि आराधन कहलाता है। तो महाप्रभु जी की संन्यास तिथि का आराधन भी हो जाएगा और कुछ स्मरण हो जाएगा। और अपने लिए तो मकर संक्रांति, ये जो मकर संक्रांति है ना, हाँ, मकर संक्रांति जो है महाप्रभु जी के संन्यास दिवस के रूप में याद रही है, वही बहुत है, बहुत अच्छा है। हमने क्या करना है, कहाँ सूर्य किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा, हमारे तो यहाँ रोज उगता ही है, सूर्य दर्शन देता ही है और हम सूर्य को प्रणाम करते ही हैं। अब वो मकर में है, हमारे सूर्य की बात करें, हम अपने सूर्य की बात करेंगे। ये ग्रंथ है चैतन्य प्रेम सागर, चैतन्य प्रेम सागर से इसको ले रहे हैं। विष्णु प्रिया के विवाह को 8 मास हो गए हैं। आज माघ मास की मकर संक्रांति है। आपने आज रात्रि में ही घर छोड़कर जाने का विचार किया है। गौरहरि आज कुछ विशेष प्रसन्न दिख रहे हैं। सायंकाल हुआ है, झुंड के झुंड भक्त लोग भेंट लेकर महाप्रभु के दर्शनों को आ रहे हैं। नगरवासियों की टोली भी श्री गौरहरि के दर्शनों को आ रही हैं। भोली भाली माता और विष्णु प्रिया को क्या पता कि कल का दिन उनके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ रात्रि हुई थी कि श्रीधर खोला बेचा।
जो कृष्ण लीला में मधुमंगल थे वो एक घिया लेकर आए। प्रभु ने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया और माता से बोले, माँ यद्यपि रात्रि हो गई है फिर भी तू ये जो श्रीधर लाया है इस घिया से मेरे को लुकलुकी बना दे। लुकलुकी महाप्रभु को बड़ी प्रिय थी। लुकलुकी बोलते हैं घिया की खीर, दूध में घिया को पका के चीनी डाल के उसमें थोड़ा खोआ डाल के और खीर सी बन जाती है। महाप्रभु को बहुत प्रिय थी और प्राय घिया श्रीधर खोला बेचा ही दे के जाते थे। तो मैया ने कहा हाँ हाँ जरूर जरूर। मैया ने लुकलुकी तैयार की और गौरहरि ने ठाकुर को भोग लगाकर उसे बड़े प्रेम से पाया। श्रीधर जी भी वहीं विराजमान थे। श्रीधर को भी महाप्रभु ने थोड़ी सी लुकलुकी ली। श्रीधर तुम भी पा लो। ठीक है प्रभु मैं भी पाऊंगा। रात्रि हो गई थी। श्रीधर को विदा किया, सभी लोग जा चुके थे। महाप्रभु शयन मंदिर में पधारे हैं। विष्णु प्रिया भी अपने माँ के कमरे में थी और सास की चरण सेवा करके इस शयन कक्ष में आ गई हैं और एक बीड़ा लेकर पधारी हैं। गौरहरि को बीड़ा दिया है। आज गौरहरि ने आधा बीड़ा स्वयं खाया है, आधा बीड़ा विष्णु प्रिया जी को दिया है। विष्णु प्रिया जी ने कहा प्रभु आज क्या खास बात है, ये बीड़ा तो ठाकुर का प्रसादी आप ही पाते हो। बोले नहीं विष्णु प्रिया, आज ठाकुर का प्रसादी आधा मैं पाऊंगा आधा आप पाओ। और सत्संग करते रहे हैं महाप्रभु। कहीं कहीं तो जहां नागरी भाव है जिसको अधिक समीचीन नहीं कहा गया, कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन है कि उस दिन विष्णु प्रिया जी ने युगल विलास लीला रंग किया है, लेकिन वह समीचीन नहीं लगता है। महाप्रभु बल्कि रात्रि भर अर्धरात्रि तक सत्संग करते रहे। विष्णु प्रिया को भजन संबंधी सत्संग संबंधी ये जीवन है, फिलॉसफी समझाते रहे हैं कि ये जीवन है, हम कृष्णदास हैं, कृष्ण युगल प्रेम चरणों की प्राप्ति प्रेम सहित प्राप्ति के लिए यह जीवन मिला है। कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसकी माता, ये संसार है। यहाँ अनासक्त रह के रहना है और अपने जीवन का लक्ष्य हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। ऐसा इस प्रकार की चर्चा करते करते धीरे धीरे न तो महाप्रभु को आज नींद आ रही है और न विष्णु प्रिया जी को नींद आ रही है। महाप्रभु को नींद क्यों नहीं आ रही? कि उन्हें प्रसन्नता है कि आज मैं अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, आज मैं संन्यास लूंगा, आज मैं घर को छोड़ूंगा जो बंधन का कारण है। उनके लिए बंधन का कारण नहीं था, वो तो लीला कर रहे हैं। विष्णु प्रिया इसलिए आनंदित थी कि प्रतिदिन महाप्रभु आते थे, कीर्तन से आ रहे हैं, किसी सभा से आ रहे हैं तो थके आते थे। विष्णु प्रिया उनकी चरण सेवा करती थी और वो सो जाते थे। आज विष्णु प्रिया उनकी चरण सेवा भी कर रही हैं और बात भी कर रही हैं। विष्णु प्रिया को बड़ा आनंद है कि आज मेरे स्वामी मेरे साथ घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा बात में लगे हुए हैं, कितना सुंदर। वो भी प्रसन्न और जब प्रसन्नता है तो नींद कहाँ से आए, लेकिन नींद तो आनी थी। 2-2:30 बजे करीब विष्णु प्रिया जी की भी आंख लगी और महाप्रभु जी भी सोने का बहाना करके लेट गए। जब उन्होंने देखा कि विष्णु प्रिया पूरी तरह से सो गई हैं तो वो वहां से उठे हैं और धीरे धीरे महाप्रभु उठे हैं। वस्त्र हटाकर जननी तथा जन्मभूमि को प्रणाम किया है, माता को प्रणाम किया और जन्मभूमि को पृथ्वी माता को प्रणाम किया है और कृष्ण नाम स्मरण करते हुए गंगा तट पर पहुंच गए हैं। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चंद्रशेखर आचार्य को पहले से यह सूचना थी कि आज अर्धरात्रि में मैं सन्यास के लिए जाऊंगा और आप मेरा सहयोग करें और आप यमुना तट पर पहुंच जाएं। तो ये दोनों वहां पहुंच गए हैं। आज महाप्रभु ने नाविक और नाव का इंतजार नहीं किया क्योंकि तीव्रता थी और उद्देश्य में कहीं कोई बाधा ना आ जाए,
नाव वाले को बुलाएं, नाविक हो, बोले कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये वो 4 बात तुरंत, जैसे कहते हैं ना शुभस्य शीघ्रम, तुरंत जो काम करना हो तुरंत ही वो गंगा में कूद पड़े। नित्यानंद प्रभु और आचार्य पाद भी उनके देखा देखी उनके पीछे पीछे कूद पड़े और गंगा पार होकर आप काटोया गांव की ओर चल दिए हैं। मार्ग में मुकुंद दत्त तथा गोविंद श्री हरि के आदेशानुसार इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्हें देखकर यह 5 लोग मिल गए और लगभग प्रभात का समय हो गया, गंगा पार हो गई। हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, इसका कीर्तन करते हुए ये 5 लोग केशव भारती जी की तरफ चल रहे हैं। काटोया गांव में जोर जोर से उद्दाम संकीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, ये वहां की नर नारियों को पवित्र करते हुए मध्याह्न में काटोया गांव में पहुंच गए। यहां आप एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने को विराज गए हैं। इसी समय ब्रह्मानंद और गदाधर पंडित भी आ मिले हैं। ये सबको थोड़ी थोड़ी गुप्त सूचना थी, समय समय पर आने की बात थी। भाई सब एक साथ मत निकलो, शक हो जाएगा। हम 2 निकलेंगे, फिर थोड़ी देर बाद तुम निकलना, फिर तुम पार में मिलना, फिर 2 घंटे बाद तुम निकलना। इस प्रकार से ये भी आ मिले। काटोया ग्रामवासी नवदीप चंद्र की अनुपम रूप माधुरी का पान कर अपना जन्म सफल कर रहे हैं। यह तो बड़ा रूपवान मनुष्य है, ऐसा युवक हमने तो नहीं देखा है। ऐसा कहते हुए इन्होंने यह भी सुना कि यह युवक अपना घर बार और अभी नव ब्याहता पत्नी को और माता वृद्धा माता को छोड़कर संन्यास लेने के लिए यहां आया है। पता नहीं अब इनकी पत्नी और इनकी माता कैसे धीरज धरेंगी। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। कुछ कह रहे हैं हम तो उस देवी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इन युवक को अपने गर्भ में धारण किया, उसकी कूख धन्य है। गांव में भी यह हल्ला हो गया तो कुछ बूढ़ी औरतों ने कहा हम 4-5 औरतें मिलके जाते हैं और इस युवक को समझाते हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो, यह उचित नहीं है। गौरहरि से कहा। गौरहरि अश्रुपात करते हुए बोले, माताओं आप सब ऐसा आशीर्वाद दो जिससे कृष्णचंद्र के चरणार विंद्र की मुझे शीघ्र ही प्राप्ति हो। प्रेम से आप रोने लगे। इनके रुदन और इनकी दृढ़ता को देखकर किसी का साहस नहीं हुआ कि उनको रोका जाए। भक्त मंडली सहित महाप्रभु केशव भारती महाराज की कुटिया पर पहुंचे हैं। भारती ने ठाकुर को देखते ही ओम नमो नारायण कहकर दंडवत प्रणाम किया। भारती ठाकुर को देखते ही महाप्रभु जी ने प्रणाम किया। केशव भारती ने भी आपको बड़े आदर से आसन दिया। प्रेमाश्रु बहाते हुए महाप्रभु बोले, दयालो आप पतित पावन हो, आप मेरे ऊपर कृपा करो। आप प्राणनाथ श्री कृष्ण को मुझे प्रदान कर सकते हैं, आप में इतनी शक्ति है। आपके हृदय मंदिर में कृष्णचंद्र निरंतर निवास करते हैं, ये मैं जानता हूं। मेरे को कृष्णचंद्र में दास्य भाव अति प्रिय है, तो ऐसा कृपा करके मेरे को उपदेश दो कि मैं श्री कृष्णचंद्र का दास बन जाऊं। यह कहते कहते गौरहरि प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। सभी लोग प्रेम से नाचने लगे। असंख्य जनसमूह जो है गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन की ध्वनि करने लगा। सभी रूप महाप्रभु के रूप के दर्शन करने को पधारे हैं और तो और अंधे भी आए हैं। ऐसी गर्भवती स्त्रियां जो कभी घर से नहीं बाहर निकली थीं, वह भी आज महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आई हैं। और कुछ गोप कुमारियां सिर पर जल के कलश धरे खड़ी हैं। वो जल भरने आई हैं, लेकिन वो भूल गई हैं कि हम जल भरने आई हैं।
जल की मटकी उनके सिर पर है, उन्हें ध्यान नहीं है और वो महाप्रभु की रूप माधुरी में आकर्षित होके वहीं की वहीं है। कुछ देर में नृत्य संवरण कर गौर सुंदर अपने दासों सहित केशव भारती के सम्मुख विराज गए। केशव भारती गदगद स्वर से बोले, विश्वंभर, जो भक्ति मैंने आज आप में देखी है, मेरे अनुमान से मैंने अभी तक किसी में नहीं देखी है। जगत के गुरु तो आप हैं, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूं? फिर भी लोक शिक्षा के लिए यदि आप मुझे गुरु धारण करना चाहते हैं तो यह मेरा अहोभाग्य है। गौर सुंदर ने कहा, दयालो, जय हो बाबा महाराज की जय, बाबा महाराज की जय। प्रणाम बाबा, प्रणाम प्रणाम बाबा, प्रणाम। आइए बाबा। मेरा पैर सो गया। बोलिए बाबा महाराज की जय। आज मकर संक्रांति है बाबा, महाप्रभु की संन्यास लीला का थोड़ा सा आस्वादन कर रहे हैं। केशव भारती के सम्मुख महाप्रभु विराज गए हैं। बोले, आप जगत गुरु हो, आप मुझे जगत शिक्षा के लिए यदि गुरु बनाना चाहते हो तो मेरा अहोभाग्य है। मेरे से जो सेवा आप लेना चाहते हो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूं। महाप्रभु बोले, दयालु, मैं आपकी कृपा से ही श्री कृष्ण दासत्व को प्राप्त कर पाऊंगा। केशव भारती ने विचारा, श्री विश्वंभर का सन्यास क्या है? ये मेरा ही मरण है। ये जगत गुरु जगदीश्वर जब मेरे को गुरु मानकर प्रणाम करेंगे और हाथ जोड़ेंगे तब क्या मुझे ये बात शोभा लगेगी क्या? विश्वंभर, आप युवा पुरुष हो, आपने अभी तक किसी प्रकार के क्लेश का सामना नहीं किया है और सन्यास तो देहधारी के लिए महान क्लेश का ही कारण होता है। आपके कोई संतान भी नहीं है, मैं इसलिए आपको सन्यास देने में समर्थ नहीं हूं। और वैसे भी सन्यास की आयु तो 75 वर्ष के बाद की है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, 75 तक वानप्रस्थ, 75 के बाद सन्यास होता है। तुमको मैं अभी इस छोटी सी युवा अवस्था में सन्यास कैसे दे दूं? मेरे भी कुछ नियम हैं। महाप्रभु को बड़ा दुख हुआ। बोले, प्रभु आप तो सब जानते हो, मेरे इस सन्यास को मत रोको। पहले तो इस जन्म में, इस संसार में मनुष्य का जन्म लेना ही दुर्लभ है। फिर कृष्णचंद्र के चरणारविंद में भक्ति होना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। फिर कृष्ण भक्तों का संग उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर का तनिक भी विश्वास नहीं है। आप जो ये कह रहे हो 75 के बाद दूंगा, क्या मालूम कि 75 वर्ष तक मेरी आयु भी रहेगी, ये शरीर रहेगा भी सही कि नहीं रहेगा। यदि शरीर पूरा हो गया तो कृष्ण भक्ति मैं कहां से प्राप्त करूंगा? आप जैसे महानुभावों का संग, हे नाथ कृपा करो। केशव भारती ने विचार किया कि इनको मैं किसी तरह से एक बार घर वापस भेज दूं और जब ये घर जाएंगे तो मैं पीछे से कुटिया छोड़ के भाग जाऊंगा। यह निश्चय करके आपने कहा कि यदि पक्का ही आपने सन्यास लेना है तो आप घर जाओ और घर जाकर पहले अपनी माता तथा पत्नी से आज्ञा लेकर आओ। यदि वो आज्ञा देती हैं तो मैं आपको सन्यास दे दूंगा। ठाकुर भोले भाले बोले, ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा। उन्हें तो सन्यास लेना है, जो भी शर्त लगाओ सब मंजूर है। कहकर वो घर की ओर चल दिए एक बार तो उठकर। केशव भारती ने सोचा, ये मैंने क्या किया? इनके तो रोम रोम में ब्रह्मांड छुपा है, इनसे छुपकर मैं कहां जा पाऊंगा? ये तो मुझे ढूंढ ही लेंगे। इनको कष्ट अलग होगा और इनके साथ धोखा अलग होगा।
जिसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। और तुरंत ही आप दौड़े, अरे महाप्रभु, अरे चैतन्य, अरे सुनो, अरे गौरांग सुनो सुनो, आओ, मुझे भय लग रहा है तुमको सन्यास देने में, तुम जगत गुरु हो, तुमको मैं तुम्हारा गुरु कैसे बनूंगा। श्री गौरांग ने कहा, महाराज मैं तो आपका दास हूं, आप ऐसे अनुचित वचन मत कहिए, प्राणांत होने पर भी मैं इन चरणों को नहीं छोड़ पाऊंगा। एक दिन मैं सो रहा था, गौरांग महाप्रभु ने कहा, एक दिन मैं सो रहा था कि मुझे स्वप्न में एक तपस्वी ने इस सन्यास मंत्र का उपदेश दिया। उन्होंने मंत्र बोला, यहां लिखा नहीं है, इस सन्यास मंत्र का मुझे उपदेश दिया। बस तभी से मेरे हृदय में सन्यास लेने की तीव्र भावना जाग उठी। चाहता है वृंदावन जाने को। निताय गौर हरि बोल। तो केशव भारती ने पूछा कि वो कौन सा मंत्र तुमको दिया उस सन्यासी ने। गौरहरि ने कहा, प्रभु आप एकांत में आइए, मैं मंत्र सबके सामने कैसे बोलूंगा। और महाप्रभु केशव भारती को एकांत में ले गए और उनके कान में वो मंत्र फूंक दिया। केशव भारती की आंखें खुल गईं और वे समझ गए तो ये तो सन्यासियों के ईश्वर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही हैं, जगत का उद्धार करने को सन्यास ले रहे हैं, इनको कौन रोक सकता है। और वह निश्चय करके बोले, निमाई हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। यहां पर जो संतों से सिद्धांत सुना है, चैतन्य गौरांग महाप्रभु नर रूप में लीला अवश्य कर रहे हैं, लेकिन तत्व और लीला दोनों का समाधान करके चलते हैं ईश्वर सदैव। योग माया समाधान कराती है, तो क्योंकि वो ईश्वर तत्व हैं, उनका कोई गुरु नहीं हो सकता, इसीलिए इस प्रकार के लीला द्वारा उस ईश्वर ने पहले केशव भारती को मंत्र देके उसको अपना चेला बना लिया। महाप्रभु ने पहले उनको मंत्र दे दिया, वहां से परंपरा प्रारंभ हो गई। जैसे भगवान नारायण ब्रह्मा को मंत्र देते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं नारायण स्वरूप से, या नारायण से भी, ये तो परतत्व की सीमा है। हमारे यहाँ तो इनको परतत्व की सीमा माना गया। गोलोकवासी कृष्ण जो हैं वो पूर्ण हैं, और भौम गोलोक वृंदावनवासी जो ब्रजेंद्र नंदन है वो पूर्णतर हैं, और महाप्रभु श्री गौरांग पूर्णतम है, परतत्व की सीमा है। तो इन्होंने पहले केशव भारती को मंत्र दिया और केशव भारती ने दोबारा से वही मंत्र इनको प्रदान दिया। आपके आनंद की सीमा न रही, आप नृत्य करने लगे, भक्तगण संकीर्तन की ध्वनि करने लगे। केशव भारती की कुटिया संकीर्तन से गूंज उठी। नरहरि ठाकुर भी ऐसे में उनको पता लगा तो वो भी वहां पहुंच गए। गौरचंद्र ने बड़ा हर्ष प्रकट किया, बड़ा अच्छा हुआ जो आप आ गए, क्योंकि गदाधर पहले से आ चुके हैं, गदाधर और आपका तो सदा ही संग रहा है। गौरचंद्र के सन्यास का निश्चय हो गया। यह जानकर काटोयावासी नर नारी तड़फने लगे। आज उनके दुख की सीमा नहीं है। सब लोग केशव भारती को भी थोड़ा बहुत बुरा भला कहने लगे। बोले, ये सन्यासी तो बड़ा क्रूर है, इसको, इस छोटे से बालक को सन्यास देने में भी संकोच नहीं हो रहा है। यह तो साक्षात कृष्णचंद्र हैं, इनको कौन समझा सकता है। इस प्रकार जैसे महिलाएं प्रलाप करती हैं, ऐसे प्रलाप करने लगे। इन्होंने, गौरांग महाप्रभु ने कहा, माताओं भाइयों, आप सब मिलकर ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मुझे श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति हो। जैसे पतिव्रता नारी का तन मन धन सब अपने पति के लिए ही होता है, क्योंकि उसका जो कुछ सौभाग्य है वह पति के साथ ही है,
उसी तरह मेरे प्राणपति जो श्री कृष्ण हैं, मेरा भी शरीर उन्हीं के लिए है। यदि इस देह से सेवा न हुई, कृष्ण सेवा न हुई, तो फिर जीवन धारण करना व्यथा है। इस प्रकार गौर हरि ने बड़ी कठिनता से लोगों को समझा बुझाकर विदा किया। रात्रि में गुरु जी से कृष्ण कथा होती रही। आज का दिन महाप्रभु तथा साथियों ने उपवास करके ही व्यतीत किया। इसमें यह ऐसा प्रेमामृत है कि इसमें आहार विहार की सुध नहीं रहती है। गौरहरि ने चंद्रशेखर आचार्य से कहा, चंद्रशेखर आचार्य, मेरे इस सन्यास का जो भी कार्य है, मैं तो घिर जाऊंगा सन्यास में। इसका मैं अपना प्रतिनिधि आपको नियुक्त करता हूं। जो भी इसके लिए यथोचित सामग्री, दान दक्षिणा, भेंट जो भी व्यवस्था करनी है वो आप करिए। काटोयावासी नरनारी दधी, दुग्ध, घृत, तांबूल, सुपारी, चंदन, पुष्प आदि अनेक सामग्री ला लाकर गौरचंद्र के सामने रख रहे हैं और रोते भी जा रहे हैं। इन ग्रामवासियों की विचारों की दशा आज न रोते की है न हंसते की है। अपना कर्तव्य भी पूर्ण कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। गौरहरि ने गंगा स्नान किया। आचार्यपाद ने गंगा तट पर नांदी मुख श्राद्ध कराया। इस समय गौरहरि को श्री जगन्नाथ मिश्र के साक्षात दर्शन हुए। पितृ का श्राद्ध हुआ तो पिता के साक्षात दर्शन हुए। पितरों का आशीर्वाद लेकर महाप्रभु ने श्राद्ध कर्म समाप्त किया। गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर श्री गौरांग विराजे हैं। चारों ओर सन्यासियों की मंडली ने श्री गौरांग को घेर लिया है। इनमें नित्यानंद अवधूत भी विराजमान हैं। गौरांग सुंदर के बाएं नरसिंह भारती, गोविंद भारती, रामगिरी, महेंद्रगिरी आदि सब गुरुवर्ग विराजमान हैं। इसी समय केशव भारती की आज्ञा से सब सन्यासी वृंद ने महाप्रभु का गौरांग सुंदर का सन्यास अभिषेक किया। यह देखकर आकाश के विमानों के ऊपर देवताओं ने महाप्रभु के ऊपर पुष्प वर्षा की। सब सन्यासियों ने भी उच्च स्वर से गौरचंद्र की जय जयकार करके अपनी वाणी को सार्थक किया। अनंतर गौरचंद्र गुरुदेव की आज्ञा लेकर, बड़ों की अनुमति पाकर ब्रह्मवेदी के पास सुंदर केश मुड़वाने के लिए विराजमान हो गए। इस समय नाई को आवाज लगाई गई। नाई का नाम सुनते ही सब लोग मुख पर वस्त्र ढककर रोने लगे। बेचारा नाई लड़खड़ाता हुआ नीचा मुख किए चुपचाप आकर खड़ा हो गया। यह देखकर गौरकिशोर बोले, कलाधर, उस नाई का नाम था कलाधर, क्यों संकोच करते हो? अपना दायित्व तो पूरा करो। कलाधर गौरहरि के चरणों में गिरकर रोते रोते बोला, महाराज, इस दुरूह कार्य के लिए मैं ही मिला था आपको। इस नगर में कोई और नाई नहीं मिला आपको। मेरा ही भाग फूटा है। आपके सिर को हाथ लगाने से ही मेरा सर्वनाश होगा। ये हाथ तो आपके चरणों को लगाने के लिए हैं। आपके हाथ मेरे सिर पर होने चाहिए। आज मेरे हाथ आपके सिर पर होंगे। प्रभु, मेरे से ये काम नहीं होगा। मेरे शरीर में कुष्ठ हो जाए, चाहे सारा परिवार मेरा नरक में चला जाए, मैं आपका मुंडन कैसे करूंगा प्रभु? आप कैसी बात कर रहे हो प्रभु? मैं ये कैसे करूं? राम राम दीनानाथ, आपकी जो इच्छा हो सो करो, लेकिन मेरे से मुंडन मत करवाओ प्रभु, मुझे क्षमा करो। श्रीमन महाप्रभु नाई के वचनों से कुछ निराश हो गए। यह देखकर कलाधर का हृदय धक धक करने लगा। कुछ देर में रोता रोता बोला, प्राणनाथ, इस हाथ से आपका मस्तक यदि मैंने एक बार स्पर्श कर लिया तो मैं फिर दूसरे पुरुषों के पैर कैसे छू पाऊंगा?
और मेरी तो वृत्ति है, मैं नाई हूं, जन सामान्य के पैर छूना, जन सामान्य के पैरों के नाखून काटना, हाथ के नाखून काटना, उनको प्रणाम करना ही मेरी वृत्ति है। ये हाथ उनके पैरों को कैसे छुएंगे? यदि मैं वृत्ति को छोड़ दूंगा तो मेरे कुटुंब का पालन कैसे होगा? गौरचंद्र यह सुनकर प्रसन्न होकर बोले, कलाधर, अब तुमको यह वृत्ति ही नहीं करनी पड़ेगी। आज के बाद तुम्हें यह वृत्ति छोड़ देनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से तुम्हारे दिन बड़े आनंद से व्यतीत होंगे और अंत में तुम्हारी शुभ गति होगी। मेरा मुंडन करके आप अपने इन समस्त औजारों को गंगा जी में प्रवाहित कर देना और कृष्ण का भजन करना, और कृष्ण तुम्हारे परिवार और कुटुंब का पालन करेंगे। आज से तुम्हारा नाम कलाधर की जगह श्री हरिदास हो जाएगा। बोलो हरिदास महाराज की जय। अब तो कलाधर असमंजस में पड़ा, सोचता है मुंडन करता हूं तो महा अनर्थ, नहीं करता तो इनको नाराज करके अपना सर्वनाश। अंत में कलाधर ने श्री गौरहरि की आज्ञा का पालन करना ही उचित समझा और औजार उठाकर श्रीमन महाप्रभु का मुंडन करने को ये बैठ गया। यह देखकर नित्यानंद प्रभु तथा नदियावासी भक्तगण पछाड़ खा खा कर गिरने लगे। समस्त दर्शक वृंद उच्च स्वर से रुदन करने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। हरिदास बड़ा धैर्य धारण करके गौरहरि का मुंडन करने को बैठा था। इस क्रंदन ध्वनि से उसके भी धैर्य की बांध टूट गया और औजार पटक पटक कर रोने लगा। गौरहरि ज्यों के त्यों बैठे रहे और इधर केशव भारती भी अविरल अश्रुपात कर रहे हैं। नारी वृंद आंचल में मुख ढककर फूट फूट कर रो रही हैं। आकाश में देवगण पुष्प तो वर्षा रहे हैं, लेकिन उनके अश्रु का जल भी नीचे उन पुष्पों के साथ बह रहा है। आज जड़ चेतन रोता हुआ दिखाई देता है। आज जैसा करुण दृश्य आज से पूर्व कहीं किसी ने नहीं देखा था। गौरांग सुंदर के मुंडन ने त्रिलोकी को रुला दिया। विश्वंभर की संन्यास लीला जगत का कल्याण करने के लिए है और ये अश्रुपात जगत भर के पापों को धोने वाले हैं। इधर हरिदास बैठा बैठा रो रहा था। उसका हाथ काम नहीं कर रहा था। यह देखकर गौरहरि खड़े हो गए और जोर जोर से हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। ऐसा संकीर्तन करने लगे। प्रत्येक नित्यानंद सहित सभी परिकर भी रुदन करता हुआ संकीर्तन में योग देने लगा। सन्यासियों की मंडली भी नाचने लगी। भक्तों को श्रीमन महाप्रभु के केश दाम युक्त सुंदर मुखमंडल, भुवन भुलान मृदु मुस्कुराहट का दर्शन हुआ। ऐसा देखकर सब पिछले दुख को भूलकर एक बार पुनः आनंद में निमग्न हो गए। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से श्री गौरहरि का मुंडन कार्य संपन्न हुआ। गौरहरि ने गंगा में स्नान किया, अनंतर गेरुए वस्त्र धारण किए। अब तो आपकी छवि दुगनी हो गई। स्वर्ण वर्ण का शरीर और उस पर गेरुए वस्त्र, तप्त कांचन विनिंदित श्री मन महाप्रभु के सर्वांग में सुगंधित चंदन शोभायमान है। कंठ में पुष्पों की माला है।
एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल है। गौर सुंदर इस समय अपने प्रेम में स्वयं ही निमग्न है। उनके मुखचंद्र से कोटि कोटि शीतल किरणें छूट रही हैं। युगल नेत्र कमरों से प्रेमाश्रुधारा चल रही है। इस सन्यासी रूप में आपके जो रूप का विकास हुआ है उसका पूर्ण रूप से वेद व्यास जी ही भविष्य में वर्णन करेंगे। वेद व्यास जी ने महाभारत में श्री विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा है, संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण, अर्थात विष्णु संन्यासकारी श्री हरि के रहस्य की आलोचना करने वाले श्री कृष्ण से भिन्न अन्य विषयों से उपराम श्री हरिनाम संकीर्तन प्रधान भक्ति यज्ञ समूह में सम्यक प्रकार से रत श्री हरि संकीर्तन यज्ञ से ही विरोधी दलों को शांत करने वाले महाभाव पर्यंत सब भावों के आश्रय ऐसे श्री विष्णु के अवतार श्रीमन महाप्रभु ही हो सकते हैं। यह महाप्रभु के अवतार का श्रीमद् भागवत में श्लोक है, उसका अर्थ किया है। संन्यास वेशधारी श्री गौरांग महाप्रभु को केशव भारती ने वही मंत्र जो महाप्रभु ने केशव भारती को सुनाया, वही मंत्र महाप्रभु के गौरांग सुंदर गौरहरि के कानों में सुना दिया। वैष्णव दल में हरि संकीर्तन की मंगल ध्वनि होने लगी। सब लोगों ने प्रवेश होकर नर नारियों को लोट पोट कर आकाश में विमानों पर बैठे हुए देवताओं को भी उनकी धर्मपत्नियों सहित मूर्छित कर दिया। मंत्र प्राप्त होते ही श्रीमन महाप्रभु के आनंद का ठिकाना न रहा। हुंकार गर्जन करते हुए आप उद्दंड नृत्य करने लगे। कुछ देर में नृत्य संवरण होने पर श्री केशव भारती श्रीमन महाप्रभु के पास आकर बोले, निमाई, हमें तुम्हारा नाम भी बदलना होगा। गौरहरि, गौर सुंदर, निमाई ये तो तुम्हारे सन्यास पूर्व के नाम हैं। सन्यास के बाद तुम्हारा नाम भी बदलना होगा। गौर सुंदर शांत हो गए। इसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य होगा। इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य होगा। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। क्यों होगा? क्योंकि द्वापर में आप श्री कृष्ण थे और वही कृष्ण अब इनमें चैतन्य हो गए हैं, जागृत हो गए हैं, अवतरित हो गए हैं, आ गए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण चैतन्य होगा। बस केशव भारती श्री गौरहरि के हृदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोले, तुमने जगत भर को श्री कृष्ण का नाम बुलवाकर सबको चैतन्य कर दिया है, इसलिए भी तुम्हारा नाम कृष्ण चैतन्य होगा। आज से सब तुम्हें श्री कृष्ण चैतन्य बुलाएंगे। अब तो चारों ओर गगन भेदी जय ध्वनि होने लगी। भक्तवृंद प्रेमानंद में मग्न होकर उच्च स्वर से हरि ध्वनि करने लगे। इस नाम से नदियावासी भक्तों को विशेष आनंद हुआ। देवगण अंतरिक्ष से पुष्प वृष्टि करने लगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य की जय से त्रिलोक गूंज उठा। हम भी 10-5 बार महाप्रभु का नाम लें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंदा।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण श्री राधे गोविंदा। बोलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। सभी लोग संकीर्तन करने लगे, नाचने लगे, महाप्रभु भी नाचने लगे, मुकुंद भी नाच रहे हैं। यहां तक कि केशव भारती भी प्रेमोन्मत्त होकर सन्यासियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। पूरी रात संकीर्तन ही होता रहा। प्रातःकाल संकीर्तन का विश्राम होने पर कृष्ण चैतन्य ने गुरुदेव की प्रतीक्षणा कर दंड को वहीं छोड़ दिया। आप कृष्ण प्रेम में इतने मग्न थे कि आपका इस ओर तनिक भी ध्यान न था। गुरुजी ने बुलाया, कृष्ण चैतन्य सुनो सुनो, ये तुम्हारा दंड छूट गया, आज तो पहला दिन है भाई, इस दंड को संभालो, अब तुम दंडी सन्यासी हो, इस दंड को अपने पास रखो। श्री कृष्ण प्रेम में श्री हरि ने मृदु मुस्कान के साथ दंड ग्रहण करके गुरुदेव को प्रणाम किया और मन ही मन सोचने लगे, अहो मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर ये दंड को भी साथ रखना पड़ेगा, दंड को क्यों नहीं छोड़ूं, मैं कब छोड़ूंगा। रामावतार में इस दंड ने धनुष बनकर मेरे हाथ में आसन लगाया, कृष्णावतार में इसी दंड ने वंशी होकर मेरे हाथ की शोभा बढ़ाई। अब यह सन्यासी रूप में दंड होकर पाखंडियों का दलन जरूर करेगा। यह विचार करते करते हरिध्वनि करके आप नाचने लगे। श्री हरि के साथ सब वैष्णव एवं सन्यासी तथा लाखों दर्शक वृंद भी नाचने लगे। इस प्रकार प्रेममय नृत्य करते करते लोगों का सारा दिन बीत गया। सायंकाल में कीर्तन का विश्राम कर गौरांग देव गुरु जी की प्रदक्षिणा कर वन को पधारे। आपके साथ श्री केशव भारती तथा सब वैष्णव भी चले। काटोया वासी लोगों ने भी आपका पीछा किया। श्री कृष्ण चैतन्य देव ने सबको पीछे छोड़कर हरिध्वनि करते हुए वेग से आगे चलने लगे। केशव भारती वृद्ध थे, थोड़ी दूर तक ही आपने इनका साथ दिया और अन्य लोगों के साथ अपने आश्रम को वापस लौट आए। गौरांग देव के साथ अब इस समय नित्यानंद प्रभु हैं, चंद्रशेखर आचार्य हैं, श्री गदाधर पंडित हैं, मुकुंद तथा गोविंद कर्मकार आदि अंतरंग भक्त जा रहे हैं। श्री हरि ध्यान में मग्न हुए तीव्र गति से चल रहे हैं। इसी समय श्री हरि ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और आचार्य से आंखें मिलाई और आचार्य को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रशेखर आचार्य ने भी दौड़कर श्री हरि से लिपट गए। गौरांग देव ने कहा, आप घर जाओ, सब वैष्णवों से मेरे सन्यास की लीला कहना, मेरा वनगमन कहना, आप लोग शोक मत करो। अब आप मेरे साथ कहां जाओगे, मैं तो अब सन्यासी हूं, मैं तो एक रात एक वृक्ष के नीचे रुकूंगा, अपने सन्यास धर्म का पालन करूंगा, माधुकरी मांगूंगा, जहां से जो कुछ मिल जाएगा अयाचक वृत्ति से उसको पान करके शरीर की रक्षा करता हुआ अपने इस जीवन को सफल बनाऊंगा। आप लोग शोक मत करो, मैं तो आप लोगों के हृदय में सर्वदा निवास करता ही हूं। आप ही मेरे माता पिता हो, मैं तो आपके लिए बालक समान हूं, और इस जन्म में क्या आप सभी लोग मेरे जन्म जन्मांतर के साथी हो। यह कहकर कृष्ण चैतन्य आगे चल दिए। आचार्य मूर्छित होकर वहीं भूमि में गिर पड़े, परंतु श्री हरि की अचिंत्य शक्ति से के प्रभाव से इस वियोग में भी आचार्य के प्राण नहीं गए। अभी और भी बहुत सारे लोग श्रीमद् महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। श्री गौरांग देव दूर जाकर बोले, आप सब लोग घर जाइए और घर जाकर श्री कृष्ण का भजन कीजिए, मेरे साथ चलना उचित नहीं है,
मैं अपने आश्रम का पालन कर रहा हूं, आप अपने आश्रम का पालन कीजिए। आप लोगों को अवश्य ही, जिन्होंने मेरी इस संन्यास लीला को देखा है या सुना है, उनको अवश्य ही वह प्रेम धन मिलेगा जो शिव एवं ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। यह कहकर श्री गौरांग देव श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए पश्चिम की ओर राढ़ देश में चले गए। यहां इस प्रकार से महाप्रभु की संन्यास लीला का विश्राम होता है। प्रश्न ये उठता है कि महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? क्योंकि वेद का आदेश है अश्वमेध गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में ये 5 चीजें वर्जित हैं। क्या क्या वर्जित हैं? अश्वमेध यज्ञ, जो घोड़ा बांधा जाता है और फिर वो होता है, फिर घोड़े को अग्नि में डाला जाता है, वहां से एक वृद्ध घोड़ा, एक वहां से युवा घोड़ा निकलता है। ऐसे ही गौमेध यज्ञ में भी यही होता है कि बूढ़ी गाय को अग्नि यज्ञ में डाला जाता है और यज्ञ किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं, मंत्र दिया जाता है, वहां से एक युवा गाय निकलती है यज्ञ कुंड से। संन्यास जो महाप्रभु जी ने लिया। पल पैतृकम, मांस द्वारा श्राद्ध, मांस या अभक्ष्य वस्तुओं द्वारा श्राद्ध किसी जमाने में होता होगा, लेकिन कलयुग में ये वर्जित है। संन्यास भी वर्जित है, अश्वमेध भी वर्जित है और गोमेध भी वर्जित है। साथ ही देवरेण सुतोत्पत्ति, ऐसा कहीं शास्त्र में आदेश है कि यदि वंश का नाश हो रहा हो और लौकिक पुरुष हो, राजा हो, कोई इस प्रकार का धनी मानी हो, कोई इस प्रकार का अधिकारी हो कि उसको संतान की प्राप्ति न हो, तो वह स्त्री अपने देवर से संतान की उत्पत्ति कर सकती है। इसको नियोग बोलते हैं। ये कर सकती है, ऐसा पूर्व के युगों में था। लेकिन कलौ पंच विवर्जयेत, इस कलयुग में इन 5 चीजों का वर्जन है, नहीं करना चाहिए। तो फिर महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? महाप्रभु ने संन्यास इसलिए लिया महाप्रभु एक तो युवा थे, नवद्वीप में रहे, वह साक्षात भगवान थे, परात्पर ब्रह्म थे, तत्व की परिसीमा थे। उस समय ऐसा प्रचलन था कि केवल सन्यासी को ही प्रणाम किया जाता था। सन्यासी को देखते ही प्रणाम करने की विधि थी। सन्यासी दिखे उसको प्रणाम करो, उसकी चर्चा मत करो, उसकी निंदा मत करो। महाप्रभु जब वैष्णव वेश में थे तो महाप्रभु की बहुत लोग निंदा करते थे। महाप्रभु भावावेश में कहते थे मेरे चरण धो, मैं ही भगवान हूं, तो मेरी उपासना करो, सूर्य की उपासना क्यों कर रहे हो? इस प्रकार की भगवान की बहुत लीलाएं हैं। तो महाप्रभु के स्वरूप को लोग पहचान नहीं पा रहे थे और महाप्रभु की निंदा करते थे, जिससे महाप्रभु ये कहते थे कि इन लोगों को मेरी निंदा के फलस्वरूप भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पाप लगेगा और ये मुझे या भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये मुझको प्रणाम करेंगे तो मेरे प्रणाम करने मात्र से ही इनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने कपट संन्यास लिया। इसको कपट संन्यास बोला गया कि महाप्रभु ने कपट संन्यास लिया। अच्छा, संन्यास का मना क्यों है कलयुग में? एक प्रश्न उठता है। मना इसलिए है कि संन्यास के जो धर्म हैं, एक रात्रि एक वृक्ष के नीचे रहना, अगली सवेरे उठते ही उठ देना कमंडल लेके, चटाई लेके, कोई संग्रह नहीं करना, कोई परिग्रह नहीं करना, भवन बनाना, आश्रम बनाना तो इस स्वप्न में भी नहीं है, जो आज कलयुग में हो रहा है। देखिए, आज कलयुग में जितने भी सन्यासी हैं, महाप्रभु ने तो अपना सन्यास पूरी तरह से निभाया।
सन्यास के बाद उन्होंने बाह्य वृत्तियां बंद कर दी, दक्षिण देश की यात्रा करी और जाके नीलाचल में जाके गंभीरा में 12 वर्ष वहां रहे और नाके रिगड़ते रहे, प्रिया प्रीतम की लीलाओं का रसास्वादन किया। जगन्नाथ जी से जो किन का प्रसाद आ जाता था, पा लिया पा लिया, नहीं पा लिया पा लिया, इतनी कड़ाई से पालन किया कि वो हरिदास एक वृद्धा उनकी भक्ता से चावल मांग कर लाया तो उसको निष्कासित कर दिया कि तुम विरक्त हो, बाबा जी हो, रमणी का मुख देखते हो, स्त्री का मुख देखा नहीं अंत तक उन्होंने। उस सन्यास का जो द्वापर आदि युगों में जो नियम थे उन सब का महाप्रभु ने कलयुग में पूरी तरह से पालन किया। इसलिए वर्जित तो इसलिए था कि कलयुग में लोग सन्यास का पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने सन्यास लिया भी और द्वापर और सतयुग के नियमों का पूरा पालन किया, फिर भी इनको कपट सन्यास किया गया। पांचों में पांचों चीजें इसलिए मना की गई, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। इधर यदि कलयुग के हम सन्यासियों को देख लें तो वृक्ष के नीचे रहना तो क्या, मेरे ख्याल आम वैष्णव के पास आश्रम हो या ना हो, हर सन्यासी के पास 1 2 4 6 आश्रम है। हर सन्यासी के पास महिलाओं का संपर्क है, यहां तक कि महिलाएं उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी बनी हुई। तो सन्यास धर्म का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए पुराणों में वेदों में सन्यास धर्म के लिए कलयुग में मना किया गया था। लेकिन ठीक है, अब मना तो बहुत सारी चीजों को किया गया, बहुत सारी चीजों को मना किया गया, वो चीजें भी हम करते हैं। सन्यास भी हो रहा है, आश्रम भी बन रहे हैं और बहुत से तो सन्यासी लोग अपने पूर्व आश्रम की पत्नियों को भी असिस्टेंट महाराज, असिस्टेंट महंत बना के रख रहे हैं, सब आप लोग जानते हैं। इसलिए मना किया था। और मंत्र वाली बात तो स्पष्ट हो गई कि पहले महाप्रभु ने भारती को मंत्र दिया, भारती को शिष्य बनाया, वह मंत्र ईश्वर रूप में दिया, वहां महाप्रभु ईश्वर थे, वहां ईश्वर रूप में मंत्र दिया। और फिर केशव भारती ने गुरु रूप में नर लीला करने वाले उस गौरहरि को मंत्र दिया। तो दोनों लीला में तत्व का भी पालन हो गया और लीला का भी पालन हो गया। इस प्रकार आज महाप्रभु की संन्यास तिथि है। हमने किंचित आस्वादन करके महाप्रभु की उस तिथि को प्रणाम किया है, महाप्रभु को प्रणाम किया है। बोलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, जय जय श्री राधे। उनके संन्यास महोत्सव की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, काटोया धाम की जय, केशव भारती की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुजन वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। बाबा जी बाबा महाराज की जय, जय जय श्री राधे।